नहीं देखा वीडियो तो जाइए वीडियो देखिए और पहले ये क्लास करिए। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से वो भी जुड़ जाइए। क्लास 8 का आर.डी. शर्मा हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ, सभी बच्चे जो भी अभी तक नहीं आ पाए हैं वो लोग अभी जुड़ जाओ। हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो बच्चे बाकी क्लासेस जो चल रही हैं वो बहुत बढ़िया चल रही हैं, हम लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसा कि आपका रिप्लाई भी आता है कि सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा लगता है। तो आप लोग जो भी अभी बच्चे बचे हुए हैं, अभी तक जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो भी देख लो। ओके, चिराग 2024 वेलकम बेटा, वेलकम। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है कि सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 4y माइनस 7z फ्रॉम द सम ऑफ 3 माइनस x माइनस 3y प्लस 2z एंड माइनस 4x प्लस 9y माइनस 11z। ठीक है, तो ये आपका टर्म है, इस टर्म को आप सॉल्व कैसे करोगे समझना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू दिया है इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ, किसमें से, सम में से, किसके, इन दोनों के सम में से। तो पहला काम हम ये करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चे इनका सम फाइंड करो, तो यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे हम। ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 2z में हम प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, माइनस 4z प्लस 9y माइनस 11z। ब्रैकेट जरूर लगाना बच्चों, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 3y प्लस 2z, ये हो गया। अब देखो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस लेकिन अंदर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 4z प्लस 9y और माइनस 11z हो गया। अब करना हमें ये है, अच्छा ये 4x है बेटा, सॉरी ये 4x है, थैंक यू बेटा, थैंक यू बताने के लिए शुक्रिया। ये क्या हमारा 4x है, बाय मिस्टेक यहाँ z हो गया था। अब क्या करना है, x को x के साथ रख दो, माइनस 4x माइनस 3y प्लस 9y और प्लस 2z माइनस 11z। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या होगा, ये x किस में है, प्लस में, और ये 4 किस में है, माइनस में। तो माइनस 4 और प्लस x, प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा, माइनस ये माइनस 3y और ये प्लस 9y, तो 9y से 3y जाएगा तो 6y बचेगा, लेकिन आएगा ये प्लस में 6y। अच्छा प्लस में क्यों आया, प्लस में इसलिए आया क्योंकि प्लस वाला साइन क्या है, बड़ा है। अब यहाँ देखो 11z में से 2z जाएगा तो 9z बचेगा, वो भी किस में आपका, माइनस 9z। ये हो गया आपका सम। क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3x माइनस 4y माइनस 7z को फ्रॉम द सम, फ्रॉम सम निकाल लिया, सम कितना आ गया, माइनस 3x प्लस 6y माइनस 9z, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखो इसको हम साइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितने इजी वे में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला था ना फ्रॉम वाले को पहले लिखते हैं, फ्रॉम के बाद जो आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 6y माइनस 9z, माइनस करेंगे किसको बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है, 3x माइनस 4y माइनस 7z। ठीक है बेटा, अब ये तो ब्रैकेट ओपन करो, सिंपली ये तो जैसा था वैसा आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस हमारा नहीं आएगा। बट ब्रैकेट के बाहर माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा, बोलो बोलो, हाँ क्या होगा, बदलेगा। क्या होगा बच्चों, बदलेगा। तो ये माइनस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4y हो गया, और माइनस माइनस प्लस 7z हो गया। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया बेटा, हमने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिखा, एंड आफ्टर दैट हमने
इसको क्या किया, बिल्कुल इसको जैसा बोला था वैसे किया, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे। ये प्लस 3x था माइनस हो गया, माइनस 4y था प्लस 4y हो गया, और माइनस 7z था प्लस का 7z हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल, अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस 3x, तो माइनस 3x को माइनस 3x के साथ रखो, माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, माइनस 3x आ गया हमारे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है प्लस 6y प्लस 6y, और ये क्या है प्लस 4y प्लस 4y। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या है आपका माइनस 9z प्लस 7z। ओके, अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों टर्म क्या है माइनस माइनस, माइनस आपका 3 है माइनस आपका 3, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6x हो गया इतना। अब ये प्लस 6y प्लस 4y, तो बेटा ये आ जाएगा आपका प्लस का 6 4 10y, 6 4 10y। यहाँ पे देखो माइनस 9z है और प्लस 7z है, तो 9z से 7z जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 2z जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर। सिंपल था, हमने बड़े आराम से कर लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, यानी समझ में आ गया बच्चों। एक बार बता दो, यस लिख के बोल दो, मैं समझ जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए, एक बच्ची कह रही है यस सर। चिराग जी क्या स्टेटमेंट है? जो भी डाउट हो प्लीज़ आप पूछो, इसीलिए छोटे छोटे क्लास लेकर आता हूँ कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो क्वेश्चन को समझने में, और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको बताने में। ठीक है, बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, अभी छोटे बच्चे हो आप, छोटी छोटी क्लासेस करेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, आपका सोल्यूशन भी हो जाए। और बहुत जल्द जैसे ही चैप्टर 6 खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद थोड़ा सा आर डी शर्मा को हम ब्रेक करेंगे, हम लेकर आएंगे एस चांद को। ठीक है, आर डी शर्मा को थोड़ा सा रिलैक्स करा दे, एस चांद को लेकर आते हैं, आर एस अग्रवाल भी उनको भी लेकर आते हैं। ठीक, तो उसमें भी चैप्टर 6 खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर 7 आर डी शर्मा, फिर चैप्टर 7 आर एस अग्रवाल, फिर चैप्टर 7 एस चांद, ऐसे ही चलता रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखो, कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3l माइनस 4m माइनस 7n स्क्वायर एंड 2l प्लस 3m माइनस 4n स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ 9l प्लस 2m माइनस 3n स्क्वायर एंड माइनस 3l प्लस m प्लस 4n स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखो एक टर्म तो आपको ये दिया है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सम मतलब इन दोनों का सम निकालना है और फिर इनका सम निकालना है, इतने तक है ना। ठीक, यहाँ इनका सम निकालना है, इनका सम निकालने के बाद, इनका सम निकालने के बाद इस वाले सम को, ये इस वाले सम को इस वाले सम से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है बेटा जी, इतनी बात समझ में आ रही है? अरे थैंक यू सो मच फॉर दिस इतने सारे बलून्स के लिए थैंक यू बच्चों। चलो आगे देखो, सर आप 2 मिनट का ब्रेक दे दो मुझे वॉश रेशो यादव, बच्चे जल्दी से वॉशरूम करके आओ यार, क्या क्या बोलते हो आप लोग भी, जल्दी से वॉशरूम करके आओ, चीज़ें चलती रहेंगी, पीछे करके देख लेना थोड़ा सा आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे करके देख लीजिएगा। ओके आ जाओ, वॉशरूम होके आ जाओ भाई। कुछ स्टेटमेंट आप लोग कैसे आते हैं ना, सुनने के बाद मज़ा आता है। तो एवरी इवनिंग हम लोग 8 बजे ही मिलेंगे आप लोगों से इन क्लासेस में। हो सकता है आगे चल के थोड़ा सा टाइम में वेरिएशन है क्योंकि क्लासेस वगैरह थोड़ा सा यहाँ भी मेरी बढ़ गई है, और एज़ यू नो दैट बच्चों कि आपके सर की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गया है, और ख़ासकर जब से बिहार में आए हो ना तब से ज़्यादा बढ़ गया है। चलो खैर कोई नहीं बच्चों, पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब तक बेटा आ जाएगा, बाथरूम गया तो सब पीछे करके आप वीडियो देख लेना। तो क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3l माइनस 4m माइनस 7n स्क्वायर, तो पहले इसका सम निकालते हैं। तो क्या गिवन है, ये गिवन है 3l माइनस 4m माइनस 7n स्क्वायर। ठीक है, एक ब्रैकेट में कर लो इसको, प्लस करेंगे, प्लस में 2l प्लस 3m माइनस 4n स्क्वायर, इतना कर लिया बेटा। अब सिंपल है,
3l माइनस 4m माइनस 7n स्क्वायर प्लस 2l प्लस 3m माइनस 4n स्क्वायर। तो जो जैसा है ना उसको उसके साथ वैसा रख दो। तो यहाँ पे देखो 3l है, अब दूसरा l कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्लस 2l कर लीजिए। यहाँ पे माइनस 4m है, अगला देखो 4m यहाँ 3m यहाँ पे है, वो भी प्लस में 3m यहाँ रख लो। फिर क्या है माइनस 7n स्क्वायर, यहाँ से माइनस 4n स्क्वायर। बोल बच्चे इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई नहीं बच्चों? बहुत खूब। अगर इतनी बात समझ में आ गई बच्चा पटी तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। अब देखो 3l 2l, 3 टाइम l 2 टाइम l, कितने टाइम l 5 टाइम l माइनस। अब यहाँ देखो 4 टाइम m में से 3 टाइम m जाएगा तो 1 टाइम m आएगा, और यहाँ पे बच्चे क्या हो गया देखो ये भी माइनस, और हमने बार बार बोला है बच्चों कि अगर जब टर्म दोनों का दोनों माइनस रहे, दोनों क्या रहे माइनस रहे, तो हमेशा ऐड होगा। लाइक साइन आर ऑलवेज ऐड। तो माइनस 7 माइनस 4 माइनस का 11n स्क्वायर, ये इतना हो गया, इसको इतने पे छोड़ दो। बोलो बच्चे इतनी बात समझ में आई? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना बच्चों? बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई। तो आओ बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे, इस दूसरे वाले टर्म को लेकर आएंगे। तो इसको हम, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो गिवन है 9l प्लस 2m माइनस 3n स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे हम माइनस 3l प्लस m प्लस 4n स्क्वायर। बोलो बच्चे इतनी बात आ गई? ठीक है बेटा, वीडियो है, बाद में आप इसको पैक करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा जी। 2m माइनस 3n स्क्वायर, अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3l प्लस m प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? एक मिनट रुक जाना बेटा। ठीक, देखो अब क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ बहुत इजी है। अब जो जिस जैसा है उसके साथ वैसा रख दो, जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन में किया था। तो ये हो जाएगा 9l के साथ माइनस 3l और 2m के साथ माइनस का m, और ये माइनस 3n स्क्वायर के साथ प्लस का 4n स्क्वायर। ओके बेटा, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा देखो, 9l से अगर हम 3l माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारा 6l आ जाएगा। यहाँ 2m में से m जाएगा तो केवल m बचेगा, और यहाँ माइनस 3n स्क्वायर से 4n स्क्वायर जाएगा तो बच्चे केवल आपका n स्क्वायर बचेगा। अब आ जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन आप यहाँ आपका ये कह रहा है कि सर सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, यानी इसको, अब क्वेश्चन को हम लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई है 5l माइनस m माइनस 11n स्क्वायर फ्रॉम, तो फ्रॉम लगाइए, फ्रॉम किसमें, सम ऑफ दिस, तो इसका सम कितना आ गया हमारे पास 6l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर। बोलो बच्चे इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चे को? यहां तक तो चीजें क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है चीजें? बता दो जल्दी से, यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? ओके, नहीं है, वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे बच्चे, अब देखो अब क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं है, चलिए थैंक यू। तो अब क्या करेंगे, इसको जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। मैंने बोला कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट वाला टर्म पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 6l प्लस m प्लस n स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 5l
माइनस एम माइनस 11n²। अब बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6l प्लस एम प्लस n²। और ज्यों ही ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे त्यों ही साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 5l माइनस माइनस प्लस m माइनस माइनस प्लस 11n²। बोलो बेटा पार्टी, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है बच्चों सभी को? वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल 6l को हम रख देंगे 5l के साथ, m को हम रख देंगे m के साथ, और n² को हम रख देंगे 11n² के साथ। तो ये देखो 6l में से 5l जाएगा तो 1l बचेगा, प्लस m 2m और 11 प्लस 1 टाइम n², तो ये हो जाएगा 12 टाइम n²। एंड दिस इज योर आंसर। तो सर क्लियर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चा। अगर क्लियर हो गया तो बिल्कुल सब लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दो। जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो बच्चों, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों मित्रों यारों के साथ, ठीक है? तो चले बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? अभी छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे, ठीक है? अभी के लिए थोड़ा सा रिंसू 2 मिनट और वेट कर ले बेटा, मजे ले रहा है मुझे पता है। वीडियो जल्दी से सब लोग लाइक कर लो बेटा, जितने बच्चे जुड़े हो सब लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, ठीक है? चलो आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या कह रहा है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ किसका, इसका एंड इसका, फ्रॉम 5। तो ये तो बहुत इजी है, इसको एक साथ लेके चलते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इनका निकाल लेते हैं, पहले सम निकाल लेते हैं, इजी रहेगा, वरना आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज। तो कंफ्यूज आपको नहीं करना हमें, हम पहले इनका सम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस x² प्लस 5, इसका सम किससे करना है, -4x माइनस 3 प्लस 7x² से। तो इनका सम निकालिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस x² प्लस का 5। अभी प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस -3 और प्लस 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 7x²। तो यहाँ पे 2x है, तो x यहाँ पे x है ना, तो x देखो कहाँ पे, यहाँ पे -4x, तो माइनस का 4x। यहाँ पे -x² है, अगला देखो x² कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये प्लस का 7x² है। अगला प्लस 5 यहाँ पे है, और ये -3 यहाँ पे है। कितना आ गया बेटा, देखो 2x में से 4x जाएगा तो माइनस का 2x आएगा, -x² प्लस 7x, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6x² आएगा। और ये 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा बच्चे, 2 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर आया। अब क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम। तो सम तो हमने निकाल लिया, कितना था, -2x प्लस 6x² प्लस 2 फ्रॉम किस में से बच्चों, केवल और केवल 5 में से, फ्रॉम 5, ठीक है बेटा? तो अरे बेटा जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। तो ये हो जाएगा 5 माइनस, क्योंकि जिसमें से माइनस करते हैं उसको पहले लिखते हैं, बाकी डिजिट को बाद में, -2x प्लस 6x² प्लस 2। तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6x² और माइनस का 2, ठीक है बेटा? अब देखो, अब सिंपली डिजिट को डिजिट के साथ रख दें, तो ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, 3 प्लस 2x माइनस 6x²। ये आंसर आपका सही है। या फिर हो सकता है ये आंसर ना देके आंसर कुछ इस अकॉर्डिंग दे दे, -6x² प्लस 2x प्लस 3। ये भी आंसर आपका सही है, बोथ आंसर आर करेक्ट, इसमें कोई भी आपका मिस्टेक नहीं है। तो एक बात मुझे बताओ बच्चे, कि जो बातें आज हमने इस क्लास में की, क्या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे भी पूछ सकते हो। बिल्कुल बच्चे, मुझे जाना होता है और मैं
जब क्लास लेने आता तो उससे पहले मैं होके आता हूँ। रिंसू ठीक है, इतना तो मुझे पक्का यकीन है तुम मज़े ले रहे हो मेरे। कोई बात नहीं, खुश हो जाओ, और क्या चाहिए। चलो बाय द वे, मैं देख पा रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास से। थैंक यू सो मच क्लास। और आज की क्लास में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। कितने बजे? 8 बजे। कि कल की क्लास में इसके बाकी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कल हम थोड़े से क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में बच्चों। तब अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से ध्यान रखना। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा अपना आप ध्यान रखिएगा। एंड रिंशु यादव कुमार जी, थैंक यू सो मच बेटा। ओके बाय बाय बच्चों। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बार बार बोलना पड़ता है यार, थोड़ा सा कर दो। बाय बच्चों, हैव अ गुड नाइट।